कि हमें थ्रेट भी आ रही है टीटीपी की तरफ से, और अगर वहाँ और ग्रुप्स भी आते हैं, अगर अलकायदा से अमेरिका को ख़तरा है और आईसिस से यूरोप को ख़तरा है, तो पाकिस्तान को भी टीटीपी से ख़तरा है। अगर 10 लाख का हजूम हमारे बॉर्डर पे आ जाता है, 30 लाख वैसे ही मौजूद हैं, 10 लाख गैर कानूनी है, 50-60 लाख तो ये हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास तो वो ज़राए भी नहीं है। पाकिस्तान को बेजा उनकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, ना दुनिया इसको पसंद करेगी, ना ये हमारे मुफाद में है। हालात ख़राब होते हैं तो फॉल आउट पाकिस्तान पे होगा, और फॉल आउट बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म को किन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए? अफ़गानिस्तान बेसिक है, और बेसिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। तालिबान को इग्नोर ना करें, ये पैगाम होगा, ये मैसेज होगा, और तालिबान से बना के रखें। अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद दें। हालात ख़राब होते हैं तो फॉल आउट पाकिस्तान पे होगा, और फॉल आउट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ खाना जंगी होती है, हालात गड़बड़ हैं वहाँ पर, अंदरूनी खाना भी गड़बड़ हैं, पंशेर में भी गड़बड़ हैं अभी। तो अगर ये खुदा न ख्वास्ता आगे बढ़ता है तो फॉल आउट पाकिस्तान पे होगा। और एक दिन कहा था अतर काज़मी साहब ने कि अगर 10 लाख महाजिर आ गए हमारे बॉर्डर पर तो हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये कि अगर 10 लाख का हजूम हमारे बॉर्डर पे आ जाता है, 30 लाख वैसे ही मौजूद हैं, 10 लाख गैर कानूनी है, 50-60 लाख तो ये हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास तो वो ज़राए भी नहीं है जिससे हम कर सकें। यूरोप महाजिर को निकाल रहा है, वहाँ एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि अफ़गान महाजिरीन को हम नहीं लेंगे, अमेरिका ले जाए। उनमें अमरीकी लोग थे, वो अमरीकी मुखबिर थे या ट्रांसलेटर्स थे या जो भी थे वो थे। फिर कश्मीर पे बात होगी यकीन तौर पर, और कश्मीर पे बात रिपीट होगी, नई बात कोई नहीं होगी। बाकी तालिबान की तरफ से क्या खुशफहमियाँ हैं पाकिस्तान को, वो भी बयान करें, लेकिन ये भी बताएं कि हमें थ्रेट भी आ रही है टीटीपी की तरफ से। जो थ्रेट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान आर्मी तैयार है। इस चीज़ का वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम तालिबान को एक पीसफुल अफ़गानिस्तान के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीटीपी इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान। और अगर वहाँ और ग्रुप्स भी आते हैं, अगर अलकायदा से अमेरिका को ख़तरा है और आईसिस से यूरोप को ख़तरा है, तो पाकिस्तान को भी टीटीपी से ख़तरा है। तो अगर बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ तालिबान वहाँ खड़े होकर बात करेंगे और पीसफुल अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो अपनी ग्राउंड लूज़ कर जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है ये साल में एक दफ़ा मौका होता है दुनिया के सामने अपने कंसर्न शो करने का। तो कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है, सब ने कहा है कि बहुत सारे मामला हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, एनर्जी नीड्स भी हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान है, हमारे अपने रेफ्यूजी क्राइसिस हैं जो माउंट होते हुए बॉर्डर पे नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अगर सबको बहुत लीनियर वे में फॉलो कर लें नोट्स को तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि जुनैरा ने एक पॉइंट रेस किया कि टीटीपी इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान, इस पॉइंट को भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब को रेस करना चाहिए, और अगर वो लिखे हुए एजेंडे को फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि मगरिब बार बार ये कहता है कि वहाँ पे अगर दहशतगर्द तंजीमें आएंगी तो उससे मगरिब को खतरा होगा। हम तो बिल्कुल साथ बैठे हैं, हमें खतरा होगा। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे अफगानिस्तान का जिक्र भी करेंगे, जिस तरह यहाँ पे पहले जिक्र हुआ कि क्लाइमेट कंट्रोल का भी जिक्र करेंगे, जो लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान से गया हुआ है उसका जिक्र भी होगा। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मकबूजा कश्मीर का केस है, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर के वकील हैं वज़ीर आज़म। मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी रहते हैं उनका मुकदमा पाकिस्तानियों नहीं लड़ना है, वो खुद अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि हमारी कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं शरियार आफरीदी साहब, वो भी वहां पे गए हैं, लेकिन वहां से जिस किस्म की उनकी वीडियोस वगैरह आ रही हैं कि वो खड़े होकर कहीं पे वीडियो बना रहे हैं, अगर हमने वीडियोस ही बनवानी होती तो हम किसी टिकटॉक स्टार को भेज देते। वो हमें वहां पे अमेरिका की बेटी दिखा रहे हैं, भाई हमें कश्मीरियों की बेटियों का मुकदमा लड़ना है, कश्मीरी बहनों का मुकदमा लड़ना है, कश्मीरी माओं का मुकदमा लड़ना है, आप हमें अमेरिका की बेटियां वहां पे दिखा रहे हैं। भाई आप संजीदगी से जिस काम के लिए गए हैं वो काम करें। अगर वीडियोस ही बनानी होती तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई टिकटॉक स्टार और उसके असिस्टेंट रैम्बो को भेज देते हम लोग, तो ये संजीदगी का मुजाहरा खाली खान साहब नहीं, उनके साथ जो टीम गई हुई है ये पूरा टीम वर्क है। खान साहब ने तो एक तकरीर करनी है, उसके बैकग्राउंड में पीछे जो मीटिंग्स होती हैं, पीछे जो मुलाकातें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें सब ने अपना हिस्सा डालना है। तो कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जो लोग वहां पे गए हुए सब
को संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। खान साहब तो एक बड़े स्टेज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमेशा मुझे अक्सर लगता है कि उनकी टीम कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। क्या वजह इस कमी की और इस कसर की अतर? यहाँ पे ये कमी रह जाती है कि इस तरह की जो गैर संजीदा हरकतों में और लाइक्स और शेयर्स के लिए वाली जो टिकटॉक वाली मेंटालिटी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। समझता हूँ कि इनको वर्चुअल खिताब नहीं करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था। अगर हम ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की समिट्स में जा सकते हैं तो हमें यूएन जनरल असेंबली की समिट में भी जाना चाहिए, क्योंकि उसकी साइड लाइन्स पे जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बड़ा मौका कोई नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे है। आप देखें, अगर 24 सितंबर को ही मोदी और बाइडन की मुलाकात भी यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे ही तय है, तो दोस्तों को और जिनको हम दोस्त बनाना चाहते हैं, जिनसे फासले ख़त्म करना चाहते हैं, यूएन जनरल असेंबली का इजलास उसका बेहतरीन मौका होता है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ख़ुद जाना चाहिए था। अगर वो ऑलरेडी इंटरनेशनल समिट्स में जा रहे थे, 2 में हाल ही में गए, तो उन्हें यूएन जनरल असेंबली में भी जाना चाहिए था। उसके वर्चुअल खिताब की ज़रूरत नहीं थी। जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो कंपेटिटर ममालिक हैं, दुश्मन हैं, इंडिया, मोदी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो हमें भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये महाज खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। शहरियार अफरीदी के लिए तक पे नहीं तकिया करना चाहिए था, जैसे कि अतर काज़मी साहब ने आपके ख्याल में क्या ये राह फरार हो सकती है? नहीं, मैं राह फरार नहीं समझता इसको, ना मैं ये कहना चाहता हूँ, ना आप अपना जुमला मेरे में डालें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए था। और मेरे नज़दीक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको फोरम्स जो हैं वो इस तरह खाली नहीं छोड़ने चाहिए और वहाँ अपनी प्रेजेंस को रखना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का मुकदमा बेजा नहीं लड़ना चाहिए। मेरी कॉन्टीन्यूस राय है इस बारे में कि अफ़गानिस्तान का मुकदमा अफ़गानिस्तान को लड़ने दें, तालिबान को लड़ने दें। उन्होंने हुकूमत बना ली है, वज़ीर ख़ारजा बना लिया है, वो दुनिया से ख़ुद बात करें, अपनी ख़ुद बात करें। पाकिस्तान को बेजा उनकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, ना दुनिया इसको पसंद करेगी, ना ये हमारे मुफाद में है। कश्मीर पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे माजी के हुक्मरान भी जो यूएन जनरल असेंबली का खिताब है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि ये प्लेटफॉर्म है, तो इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा ना। बस पाकिस्तान को अपने पर्सपेक्टिव में ही बात करनी चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए, तालिबान के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करनी चाहिए हमें, और बेजा उनका वकील नहीं बनना चाहिए। वो अपने पर्सपेक्टिव की बात वो खुद करें। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि हमने यूएन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म्स को माजी में भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। हालांकि इसे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए आपको लगता है कि अपने बारे में ही बात करनी चाहिए, अफगानिस्तान के मामले पर बहुत ज्यादा बात ना करें, बहुत ज्यादा उनके वकील बनने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए? और आपके ख्याल में क्या हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है? देखिए, जहां तक वकालत का ताल्लुक है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें कोई वकालत करने की जरूरत नहीं। दुनिया उनको किसी भी तरह उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। पाकिस्तान कहता है कि इनको एंगेज करें, इनसे बातचीत करें। अगर आपके कुछ मुतालबात भी हैं, कुछ है, तो इनको आइसोलेट ना करें, इनको एंगेज करें और इनसे मुदाखलत करके आप अपनी भी बात मनवाएं, उनकी भी को माने। तो जो लोगों ने इनको बिल्कुल एक सफेदे मिटा के परे किया हुआ है, कोई बातचीत नहीं उनसे कर रहा, तो यूनाइटेड नेशन के 1-2 ऑफिसर्स के या पाकिस्तान वाले करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उससे यहाँ पे क्राइसिस बन सकती है। पिछले दिनों ये मेरा ख्याल है 1 आध दिन पहले तालिबान पे वहां पे हमले भी हुए हैं, तालिबान की कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं धमाकों में। तो अगर ये चीज चल निकली तो तालिबान भी फिर वापस दूसरी डगर पे आ जाएंगे जो पहले थी। तो इस वजह से ये जरूरी है कि इस वक्त अक़वाम आलम अगर वो समझती है कि उनका अल्टीमेट जो टारगेट है वो यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, तो फिर उनको जल्दी करनी चाहिए। देखें, कतर का डेलीगेशन ऑफिशियली वहाँ गया है। दुनिया जो तालिबान से बात करना चाह रहा है वो कर रहा है, जर्मन्स भी बात कर रहे हैं। आप 16 सितंबर का यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन देखें ना, उसमें वो अफगानिस्तान की बात करते करते पाकिस्तान को पेनलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जो हम इंटरनेशनली अपना पोस्चर बिल्ड कर रहे हैं कि हम तालिबान के वकील हैं, उसमें तालिबान के पेनलाइज हमें होने का खतरा है, इसलिए उसमें डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। जो खुशफहमी है ना कि हमारे बताने
बताने से अक़वाम आलम उन्हें ओन कर लेगी, या हमारे बताने से वो अपनी करंट स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे? इस डिल्यूजन से भी बाहर आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर ये समझ ले तो फिर पता चल जाएगा कौन सी बात करनी जरूरी है। हमें कौन गिनता है भाई, हम पे तो उल्टा अटैक हो रहा होता है। दूसरा ये कि दुनिया तालिबान का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, यकीन रखें मेरी बात का, वो उनका हाथ मरोड़ने के लिए तैयार है। अब वो कितना रियायत ले सकते हैं? अभी कल प्रिंस फैसल जो थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, वो हिंदुस्तान में थे और उसके बाद अब वो यूएन जाएंगे, तो सब फिजिकली प्रेजेंस हो रहा है वहां पर। ठीक है, यानी हम जा रहे वर्चुअल। हाँ